हैदराबाद के पुराने शहर के मेलारदेपल्ली डिवीजन के शास्त्रीपुरम इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 8 साला लड़का सड़क पर चलते हुए तेज रफ्तार लॉरी की जद में आकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त सैयद रियानुद्दीन के तौर पर की गई है। बताया गया है कि रियान अपने दोस्तों के साथ सड़क पर जा रहा था कि अचानक एक बेकाबू लॉरी ने उसे रौंद डाला। यानी शाहिदीन के मुताबिक लॉरी ड्राइवर यूटर्न लेते वक्त लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। लॉरी के टायरों के नीचे आकर रियान की मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े के फौरन बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जबकि बच्चे के साथी खौफजदा होकर वहां से भाग गए। इतला मिलते ही मेलारदेपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और मफरूर ड्राइवर की तलाश जारी है। आसाम हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर कसरत अज़दवाज यानी कि पॉलीगैमी को गैर कानूनी करार देते हुए एक अहम कानून की मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत अब कोई भी शख्स एक ही वक्त में एक से ज़ायद शादी नहीं कर सकेगा। रियासती काबीना ने ऐलान किया है कि आसाम पॉलीगैमी प्रोहिबिशन बिल साल 2025 को 25 नवंबर को असेंबली में पेश किया जाएगा। इस बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स पहली शादी के खात्मे या कानूनी तलाक के बगैर दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल कैद की सजा हो सकती है। पुलिस को यह भी इख्तियार दिया गया है कि वो बगैर वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है। हुकूमत ने यह भी वादे किया है कि इस कानून का इतलाक रियासत की कबायली बिरादरियों और शेड्यूल 6 इलाकों पर नहीं होगा, ताकि वहां के रिवायती समाजी ढांचे को मुतासर न किया जाए। इसी तरह मुस्लिम अक़लियत के वो निकाह जो साल 2005 से पहले अंजाम पाए इस कानून से मुस्तस्ना रहेंगे। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह कानून ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, सनफ़ी मसावात के फ़रोग़ और ख़वातीन की खुदमुख्तारी की सिमत में एक तारीख़ी कदम है। हुकूमत उन ख़वातीन के लिए एक ख़ुसूसी इमदादी फ़ंड भी कायम कर रही है जो कसरत अज़दवाज निज़ाम से मुतासिर हुई है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट BR अम्बेडकर भवन में साबिक़ क्रिकेटर और कांग्रेस कायद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने रियासत के अक़लियत बहबूद और पब्लिक एंटरप्राइजेस के वज़ीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर उन्होंने दुआए के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर ओहदा संभाला। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा तक़रीब में अज़हरुद्दीन के घर वाले, हामियों और कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने शिरकत की। अज़हरुद्दीन ने इस मौके पर कहा कि अक़लियतियों के फलाह बहबूद के लिए काम करना उनकी अवलिन तरजीह है और वो रियासत के तमाम तबक़ात की हमागीर तरक्की के लिए पुरज़्म है। मोहम्मद अज़हरुद्दीन को रियासती काबीना में शामिल होने वाले वाहिद मुस्लिम वज़ीर होने का एजाज़ हासिल हुआ है। तेलंगाना के वकाराबाद जिले के परगी RTC बस डिपो में पेश आए अफसोसनाक हादसे में एक मैकेनिक की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तांडूर से ताल्लुक रखने वाले 59 साला मोहम्मद कुद्दूस गुज़िश्ता 3 बरसों से परगी RTC डिपो में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ मैकेनिक के ओहदे पर फाइज थे। पीर की सुबह एक बस डिपो से बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। ड्राइवर M वेंकटैया बस को गेट से बाहर निकालकर हाईवे पर ले गए, ताहम अचानक ब्रेक फेल हो जाने के बाइस बस पीछे की सिमत में डिपो के अंदर दाखिल हो गई और पीछे खड़े मोहम्मद कुद्दूस को टक्कर दे दी। हादसे में कुद्दूस शदीद जख्मी हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। साथ ही मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर उन्हें परगी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उन्हें मुर्दा करार दिया। कुद्दूस एक सीनियर मुलाजिम थे और महज 1 साल बाद रिटायरमेंट के करीब थे। उनकी अचानक मौत से साथी मुलाजिमीन और घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने खानगी कॉलेजेस की फेडरेशन को तयक़ुन दिया है कि फीस रिम्बर्समेंट के बकायाजात के तौर पर 600 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी किए जाएंगे। कॉलेजेस की जानिब से 1500 करोड़ के बकायाजात की फौरी इजराई का मुतालबा किया जा रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत ने 600 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं और मजीद 600 करोड़ रुपए जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर इमारात व शुआरे कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी की कामयाब मसाई पर खानगी कॉलेजेस की फेडरेशन ने हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भट्टी विक्रमार्का को कॉलेजेस की इंतजामिया से मुदाखिलात की जिम्मेदारी थी। बताया जाता है कि कॉलेजेस की फेडरेशन ने 1500 करोड़ के बकायाजात की निशानदही की। हुकूमत 2 अक़सात में 1200 करोड़ की इजराई के इक़दाम कर रही है, जिसमें 600 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। नायब वज़ीर आला ने बताया है कि बाकी 300 करोड़ अंदरून 1 हफ्ता जारी कर दिए जाएंगे। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने जुबली हिल्स में इंतखाबात की तकमील के बाद हुकूमत की जानिब से इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल के क़याम का ऐलान किया। श्रीनिवास रेड्डी ने रहमत नगर डिवीज़न के कार्मिका नगर में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और आइदहिंदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हर असेंबली हल्के में इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल के क़याम का फैसला किया। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत तमाम गरीब तबक़ात को मियारी तालीम फराहम करने का अहद कर चुकी है।
انٹیگریٹڈ اقامتی اسکول پر 20 تا 25 ایکڑ اراضی پر عالمی سطح کی سہولیات کے ساتھ تعمیر کیے جائیں گے اور ہر اسکول پر 5 کروڑ کا خرچ آئے گا۔